गरीब लड़के का सौभाग्य, भगवान श्री कृष्णा की कथा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि इस कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपी है। यह कहानी प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे और उनकी आस्था का केंद्र भगवान श्री कृष्णा थे। इस गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मदन था। मदन के माता पिता बहुत ही गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से ही कुछ होता था। मदन का हृदय बहुत ही पवित्र और ईश्वर में विश्वास से भरा था। उसे बचपन से ही भगवान श्री कृष्णा के बाल लीलाओं की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसके दादा दादी उसे हमेशा श्री कृष्णा के अद्भुत कारनामों और बाल लीलाओं के बारे में बताते थे, जिनसे उसका मन भगवत भक्ति में डूब जाता था। मदन का दिन सुबह होते ही कृष्णा की पूजा से शुरू होता था। उसका दिल चाहता था कि वो भी भगवान श्री कृष्णा के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करे, जैसे सुदामा ने की थी। लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वो किसी मंदिर में जाकर भव्य पूजा कर सके। वो तो बस अपने घर के छोटे से कोने में एक माटी की मूर्ति रखकर भगवान की पूजा किया करता था। मदन की गरीबी के बावजूद उसका हृदय कभी निराश नहीं हुआ। उसके माता पिता उसकी भगवान में अगाध श्रद्धा को देखकर कभी कभी चिंतित हो जाते थे। वे सोचते थे कि उनका बेटा वास्तविक जीवन की समस्याओं से दूर भाग रहा है, परंतु मदन का मानना था कि भगवान श्री कृष्णा ही उसके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे। एक दिन गांव में एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग इस यज्ञ में शामिल हो रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस यज्ञ से उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मदन भी इस यज्ञ में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके पास यज्ञ के लिए कोई दान देने योग्य वस्तु नहीं थी। मदन ने सोचा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं भगवान को कैसे निराश कर सकता हूं? उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं यज्ञ में कुछ दान कर सकता हूं? उसकी मां ने उदासी से कहा, बेटा, हमारे पास खुद के लिए ही कुछ नहीं है, हम क्या दान कर सकते हैं? मदन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पास भगवान श्री कृष्णा के लिए प्रेम और भक्ति है। मैं भगवान को अपना दिल दान करूंगा। उसने अपना सारा समय और ऊर्जा यज्ञ में सेवा करने में लगा दी। यज्ञ के दिन मदन ने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर यज्ञ मंडप को सजाने में मदद की। उसने फूल बिछाए, दीप जलाए और पूरे यज्ञ मंडप को एक पवित्र स्थल में बदल दिया। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। यज्ञ शुरू होने से पहले गांव के प्रधान ने घोषणा की, इस यज्ञ में जो भी सबसे बड़ा दान देगा, उसे भगवान श्री कृष्णा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। गांव के सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने लगे। किसी ने अनाज, किसी ने पैसे, तो किसी ने कीमती आभूषण दान किए। मदन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने प्रधान के पास जाकर विनम्रता से कहा, मेरा दान बहुत छोटा है, लेकिन कृपया इसे स्वीकार करें। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम दान करना चाहते हो? मदन ने उत्तर दिया, मेरे पास सिर्फ मेरा दिल और मेरी भक्ति है, और मैं इसे भगवान श्री कृष्णा के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। प्रधान ने उसे स्नेह से देखते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। यज्ञ की समाप्ति के बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। उस दिन रात को मदन ने एक दिव्य स्वप्न देखा। भगवान श्री कृष्णा स्वयं उसके स्वप्न में आए और बोले, मदन, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए अर्पित किया है, वह सबसे महान दान है। मदन को अपने स्वप्न पर विश्वास नहीं हुआ। वह रात भर श्री कृष्णा के उस दिव्य रूप को देखने की खुशी में जागता रहा। अगले दिन जब वह उठा, तो उसे लगा कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया है। गांव के लोग उससे मिलने आने लगे, वे उसे आशीर्वाद देने लगे और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। भगवान श्री कृष्णा की कृपा से उसे गांव के बड़े किसानों से काम मिलने लगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। मदन का विश्वास और भी मजबूत हो गया।
उसने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्णा की सेवा में लगा दिया। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां रोज सुबह और शाम भगवान की पूजा करने लगा। उसकी भक्ति और सेवा ने गांव के लोगों को बहुत प्रभावित किया और लोग उसकी भक्ति के प्रति श्रद्धा रखने लगे। गांव में धीरे धीरे लोग मदन को कृष्णा भक्त के नाम से पुकारने लगे। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जो भी उससे मिलता वह भी भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में डूब जाता। समय बीतता गया और मदन का नाम पूरे इलाके में फैल गया। उसकी भक्ति और सेवा के कारण उसे लोग एक संत मानने लगे। लेकिन मदन ने कभी भी अपनी गरीबी या अपनी पिछली स्थिति को भुलाया नहीं। वह हमेशा कहता था, भगवान श्री कृष्णा ने मेरी भक्ति को स्वीकार किया और मुझे एक नया जीवन दिया। मेरा सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित है। मदन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के आगे धन दौलत या भौतिक संसाधनों का कोई मोल नहीं होता। भगवान श्री कृष्णा के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण ही सबसे बड़ा दान है, जिसे भगवान खुद स्वीकार करते हैं। यह कहानी सिर्फ मदन की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो भगवान श्री कृष्णा के प्रति सच्चे दिल से श्रद्धा रखते हैं। उनकी भक्ति, उनकी सेवा और उनका समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। मदन का जीवन एक प्रेरणा है कि गरीबी, अभाव और कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हमारा दिल पवित्र है और हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान अवश्य हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं और हमें अपने सानिध्य में स्थान देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा की कृपा से मदन ने अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से उसे न केवल सम्मान मिला, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उसकी यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोगों को सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। मदन का जीवन भगवान श्री कृष्णा की भक्ति और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल बन गया था। लेकिन मदन का सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। यह कहानी केवल मदन की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव है जो जीवन में कठिनाइयों और अभावों का सामना कर रहे हैं, फिर भी अपने दिल में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम रखते हैं। मदन ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसके भक्ति के मंदिर में रोज भगवान श्री कृष्णा की पूजा होती थी। गांव के लोग वहां आकर शांति और संतोष का अनुभव करते थे। मदन के दिल में एक सपना था कि वह इस छोटे से मंदिर को एक विशाल भव्य मंदिर में बदल सके, जहां दूर दूर से भक्तजन आकर भगवान श्री कृष्णा की आराधना कर सकें। समय के साथ मदन ने कड़ी मेहनत करके कुछ धन एकत्र किया और अपने इस सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाया। उसने अपनी छोटी सी जमीन को बेचकर और गांव वालों से मदद लेकर मंदिर का निर्माण शुरू किया। लोगों की भक्ति और सहयोग के कारण मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ने लगा। मदन की भक्ति की ख्याति आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग उसकी सरलता और भक्ति से प्रभावित होकर मंदिर के निर्माण में योगदान देने लगे। और फिर एक दिन भगवान श्री कृष्णा की कृपा से वह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्णा के जीवन की लीलाओं के चित्र बनाए गए और मंदिर के भीतर एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लोग नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। मदन के दिल में गहरी संतोष की भावना थी। वह जानता था कि यह सब भगवान श्री कृष्णा की कृपा का परिणाम है। उसने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह हमारी भक्ति, हमारे प्रेम और हमारे समर्पण का प्रतीक है। यह स्थान उन सभी के लिए है जो भगवान श्री कृष्णा की शरण में आना चाहते हैं। यहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, समान रूप से भगवान के चरणों में आकर अपना दुख दर्द बांट सकता है। मंदिर में रोजाना की पूजा, आरती और भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। मदन ने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की, ताकि वे भी जीवन में आगे बढ़ सकें और समाज में सम्मानित जीवन जी सकें।
उसने मंदिर के पास एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां बच्चों को संस्कार और शिक्षा दी जाती थी। मदन की सेवा, भक्ति और समर्पण ने उसे गांव के ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों का आदर्श बना दिया। उसके पास अब भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्णा की कृपा से मदन के जीवन में सुख समृद्धि तो आई, लेकिन उसने हमेशा इसे भगवान का आशीर्वाद माना और इसे समाज की सेवा में लगाया। उसने निर्धनों, बीमारों और असहायों की सेवा का संकल्प लिया और भगवान के मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति की मदद की। समय बीतता गया और मदन अब एक वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों में जीवन की संतुष्टि और चेहरे पर भगवान श्री कृष्णा की भक्ति की चमक थी। वह जानता था कि उसका समय अब समाप्ति की ओर है, लेकिन उसने इस बारे में कोई दुख या चिंता नहीं जताई। उसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित किया था और वह अब भगवान के साथ रहने के लिए तैयार था। एक दिन, जब मदन सुबह की पूजा कर रहा था, उसने भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आपने मेरे लिए जो किया, उसके लिए मैं कभी भी आपका ऋण नहीं चुका सकता। मुझे अपने चरणों में स्थान दें। और फिर एक चमत्कार हुआ। मदन को ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्णा ने उसे अपने गोद में उठा लिया हो। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्णा के चरणों में विलीन हो गई। मदन की मृत्यु के बाद भी उसकी भक्ति और सेवा का प्रभाव गांव में बना रहा। लोग उसे याद करते हुए उसकी शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करते रहे। मंदिर में उसकी मूर्ति स्थापित की गई, जिसे लोग आदर और श्रद्धा से प्रणाम करते थे। इस प्रकार मदन की कहानी एक जीवित प्रेरणा बन गई, जो हमें सिखाती है कि भक्ति, सेवा और समर्पण का मार्ग ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्णा की कृपा से कोई भी जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकता है और एक पवित्र, प्रेरणादायक जीवन जी सकता है। इस कथा का सार यही है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारी भक्ति और समर्पण है, और भगवान श्री कृष्णा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।